नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम विभाजन के परिणाम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब ब्रिटिश भारत के अंदर दो टुकड़े हो गए थे, भारत और पाकिस्तान के, तो जब भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था तो उसका क्या परिणाम निकला। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। यही पूछा जाता है कि आखिरकार विभाजन के क्या परिणाम रहे। तो इसका आंसर हम शुरू करते हैं। आता है सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। क्या हुआ कि जब आपको पता है कि 1947 जब भारत जब आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो देश बने। तो अब क्या हुआ कि जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे वो लोगों को बहुत ज्यादा मारा गया, और जो लोग पाकिस्तान से, जो इलाका पाकिस्तान में पड़ा था, वहां के लोग जो भारत आ रहे थे उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी, उनको जान से मारा जा रहा था। ये तो हमने पिछली वीडियो में देख भी लिया था। तो अब यहाँ से शुरू होता है आगे की कहानी। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे जो शहर थे सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील होने का मतलब होता है कि यहाँ पे धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे, यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मार रहे थे और दूसरे धर्म के लोग उस दूसरे धर्म को मार रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। जिन इलाकों में हिंदू अथवा सिख आबादी थी वहां मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, और भारत देश के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी, जहां पे हिंदू या फिर सिखों की आबादी थी वहां मुसलमान नहीं जाया करते थे, उन इलाकों से गुजरा नहीं करते थे। और जहां मुस्लिम बहुल आबादी था वहां हिंदू और सिख नहीं गुजरते थे। यही सेम उल्टा भी मुस्लिम्स के साथ भी यही होता था कि जहां मुस्लिम्स की आबादी रहती थी, अगर इस इलाके किसी इलाके के अंदर मुस्लिम्स लोग रह रहे हैं तो, और उनकी वहां पे संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हिंदू और सिख्स है वो वहां से नहीं गुजरते थे। तो आप लोग देख सकते हो कि उस वक्त की सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। आप सोचो अगर आसपास में किसी का हिंदू का घर होता या मुस्लिम का घर होता तो लोग कितना घर के अंदर पैक होके कितना सोचते कि उनपे कभी भी कोई भी दूसरे समुदाय के लोग आ सकते और उनको जान से मार सकते, उनको अपनी जान की कितनी ज्यादा डर लग रहा होगा। अगला आता है पॉइंट, लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए। अब और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। आप लोगों को पता ही है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कई सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान से भारत में आने लगे, और भारत से कई सारे लाखों लोग भारत छोड़कर वो पाकिस्तान जाने लगे। ऐसे में वो लोग घर छोड़ के अपना जाना नहीं चाहते थे, पर ऐसे में जहाँ पे वो लोग रह रहे थे वहाँ के समुदायों ने उनको मजबूर किया। इट मीन्स अगर वहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा थी तो मुस्लिम्स लोग दंगा उंगा कर देते, उनके घर में आ जाते। अगर हिंदुओं की संख्या ज्यादा रहती तो वो मुस्लिम्स के घर चले जाते और उनको घर खाली करने के लिए बोल देते, घर से निकलने के लिए बोल देते, और उनको कहते कि अब ये तुम्हारा देश नहीं है, पाकिस्तान जाओ। और सेम पाकिस्तान के अंदर भी यही होता कि मुस्लिम पाकिस्तान के हिंदुओं के घर जाते और वो कहते कि अब ये तुम्हारा मुल्क नहीं रहा, तुम्हारा देश हिंदुस्तान है, आप यहाँ से छोड़ छाड़ कर चले जाओ। तो इस तरीके का उनको सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ से अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए। अल्पसंख्यक यानी जहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम थी, जहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या कम थी, जहाँ पर सिखों की संख्या कम थी। तो ये लोगों को मजबूरी पड़ी, क्योंकि अगर छोड़कर नहीं जाते तो जो बहुसंख्यक थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम्स थे, उनके घरों में क्या कर देते, आक्रमण कर देते। ऐसे में क्या हुआ, उनको अपना घर छोड़ छाड़ के भागना पड़ा, और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, क्योंकि वो अपना जल्दीबाजी में अपना घर बार सब छोड़ देते थे। ऐसे में वो बस कुछ ही कीमती चीज जो अपने पास रख सकते थे वही रखा करते थे। और अब क्या होता था कि इन लोग जो शरणार्थी शिविर बनाए गए थे, दरअसल जब बॉर्डर था, बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं तो उस वक्त जो दोनों ही देशों की सीमाओं पे शिविर बनाए गए थे, जहाँ पे इन शरणार्थियों को पनाह दी गई थी, यहाँ पे रुकने के लिए उनको जगह दी गई थी, उनका नाम, कहाँ से वो आए हैं, उनके मम्मी पापा का सब इस तरीके का नाम नोट डाउन किया जाता था। तो यहीं पर वो बेचारे मजबूर थे अपना घर बार छोड़ छाड़ कर।
अब यही आता है अगला पॉइंट कि कल तक जो लोगों को अपना वतन हुआ करता था वही वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। ऐसे में क्या हुआ कि जिसको पहले अपना देश कहते थे, अपने देश को बहुत गर्व फील करते थे कि हमारा देश है, अब वही वही देश, वहीं की पुलिस और वहीं के स्थानीय लोग अब उनको अपनापन जैसा नहीं फील करवाते। उनको लगता है कि ये लोग तो पराए हैं, इनका देश ये नहीं है, इनको तो अपने देश चले जाना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर पाकिस्तान, ये लोग यहाँ के नहीं है। तो इस तरीके से उनसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाने लगा उन लोगों के साथ। लोगों को सीमा से दूसरी तरफ जाना पड़ा। ऐसे में उन्हें हर हाल में करना था, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था, जबरदस्ती उनके साथ की जा रही थी। तो उनको डर लगने लगा कि अगर यहाँ पे हम मिस्टेक किए तो हमारी जान भी जा सकती थी। तो ऐसे में उन्हें जबरदस्ती कैसे भी करके, कुछ भी करके वो छोड़ छाड़ के सब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। भारत से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भारत में। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ये दूरी तय की, तो और अक्सर लोगों के पास उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, तो वो पैदल ही चलकर चले थे, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग अचानक से बाहर निकल जाएंगे तो कहाँ गाड़ी मिल पाएगी, और अगर मिलेगी तो रेट कितना ज्यादा होगा, किराया कितना ज्यादा होगा। तो ऐसे में क्या हुआ, काफी सारे लोगों ने, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी सिस्टम नहीं था, तो लोग, जो लाखों लोग थे, वो पैदल ही चलकर सीमा पार करने पहुंच गए। सीमाओं पे, सीमा के दोनों ओर हजारों के तादाद में, हजार कम कहें, बेसिकली कहें लाखों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, कि वहां पे औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वालों का धर्म अपनाना पड़ा। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उनको कई दूसरे धर्म के लोग मिलते। वो धर्म क्या करते, उन महिलाओं को पकड़ लेते और उनसे जबरन शादी उनको करवा दी जाती, और जिस भी धर्म का वो पर्सन होता उस धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता। अगर वो हिंदू थे तो अगर उनको मुस्लिम ने पकड़ा है तो मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते थे। अगर मुस्लिम्स ने पकड़ा है तो मतलब अगर हिंदुओं ने पकड़ा है तो उसे हिंदू में कन्वर्ट कर देते थे। अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने पकड़ा है तो मुस्लिम्स लोग उन्हें अपने धर्म में, मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट कर देते थे। तो इस तरीके की चीजें होने लगी थी, और कई लोग तो इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुरे हो गए कि कई मामलों में ये भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। वही चीज मैं जो बताने वाला था कि कई सारे लोगों ने क्या किया, अपनी जस्ट बिकॉज ऑफ अपने कुल की इज्जत, यानी अपने उनके कुल के ऊपर जो उनका खानदान है उसकी इज्जत खराब ना हो, तो इसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, जो उनके घर की जो बहू बेटियां थी उनको जिंदा ही मार डाला या दवाई खिला के मार डाला, जैसे भी किया हो पर मार डाला उनको, जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, क्योंकि लाखों की संख्या में पलायन हो रहा था, एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे थे। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे थे वो भी अपने माँ बाप से बिछड़ गए, वो भी, उनके भी माँ बाप पता नहीं कहाँ खो गए। और कई कई बार तो ऐसे दंगों में उनके माँ बाप जो है मारे जाते, तो वो क्या करते, अपने पड़ोसियों के साथ या जहाँ काफी लोग निकल रहे हैं तो उनकी ही भीड़ में वो आगे चलते हुए चले जाते। उनको ये भी नहीं पता रहता कि उनका भविष्य आगे क्या होगा। तो जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वो बेठिकाना हो गए थे। अब फाइनली जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए और भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए, तो उनके लिए पाकिस्तान एक नया मुल्क रहा, और पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आए उनके लिए भी हिंदुस्तान एक नया मुल्क रहा, एक नया देश रहा। तो ऐसे में, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नहीं रहता, उनका अगर कोई रहता तो ठीक है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के थोड़ी ना रहेंगे। कोई किसी के रिश्तेदार हो सकता है मिल जाए पाकिस्तान के अंदर, हो सकता है किसी के रिश्तेदार हिंदुस्तान के अंदर मिल जाए, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लाखों लोगों के रिश्तेदार हिंदुस्तान में रहते हो या लाखों लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं? तो ऐसे में बहुत सारे लोग थे जिनका कोई भी रिश्तेदार ना भारत में था ना पाकिस्तान में था। जब वो उस जगह गए तो उन्होंने क्या पाया कि उनके पास कोई जमीन ही नहीं है, उनके पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। ऐसे में उन्हें महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविरों में जिंदगी काटनी पड़ती थी। तो जब तक उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाती या वो कोई व्यवस्था नहीं कर पाते अपने लिए, खुद के लिए, ऐसे में वो क्या करते, अब जो शरणार्थी की तरह जो शिविर बनाए रहते, जो कैंप बनाए रहते थे इन लोगों के लिए, उनको वहां पर अपनी जिंदगी काटनी पड़ती। कोई भविष्य नहीं था उनका, कुछ भी नहीं पता था कि कब कब उनको जिंदगी सही से मिलेगी, कब उनको घर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी। पूरा तरीके से उनका जो भविष्य है अंधकार में पड़ा हुआ था। अब आगे क्या होता है,
कि ऐसे में भारत और पाकिस्तान के जो लेखक हैं, कवि हैं तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट का जिक्र करते हैं तथा बंटवारे को दिल के दो टुकड़े हो जाना की संज्ञा भी दी है। तो भारत और पाकिस्तान के जो भी लेखक थे, कवि थे, फिल्म निर्माताएं थे, जो बुक्स लिखते थे, जो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी बनाते थे, कविताएं लिखते थे, तो इन सभी लोगों ने इस मारकाट का अपनी बुक के अंदर, फिल्मों के अंदर जिक्र किया। जो छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक होते थे उनके अंदर भी इन्होंने जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान की जो त्रासदी थी बंटवारे की, कितनी बुरी त्रासदी थी, कितना भयंकर ये घटना घटा था। ऐसे में कई सारे जो कवि थे वो बंटवारे को दिल के दो टुकड़े हो जाना की संज्ञा दिया करते थे। वो कहते थे जो एक दिल था अब उसके क्या हो चुके हैं, दो टुकड़े हो चुके हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये बंटवारा वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। यानी ये बंटवारा सोच सकते हो आप इस चीज से कि कितना खतरनाक बंटवारा था, कितनी कि मतलब इन लोगों ने ये कैलकुलेटर किसके पास जाएगा, ये पाकिस्तान का कैलकुलेटर होगा, अगर 10 कैलकुलेटर है तो 5 पाकिस्तान को दे दो, 5 भारत को, जो फिर जैसी भी उनकी नीति रही हो ये सब भी बांट दिया गया, कैलकुलेटर बांट दिए गए। जितने भी उनके जो पुलिस वाले यूज करते, जो माइक्स होते थे, जो वाद्य यंत्र होते थे, उस सब को भी उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर सब, पुलिस भी इवन डिस्ट्रीब्यूट की कर दी गई कि इतने पुलिस आपके हो गए और इतने पुलिस हमारे हो गए। तो आप सोच सकते हो कि कितना भयानक ये रहा होगा। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था कि सरकारी के अंदर जितने रेलवे कर्मचारी थे तो कह दिया गया इतने कर्मचारी आपके हो गए, इतने कर्मचारी हमारे हो गए। इन सारी चीजों का बंटवारा हुआ। विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। लगभग 80 लाख लोग, हालांकि इससे ज्यादा ही होंगे पर अप्रोक्स 80 लाख मान लीजिए आप लोग कि 80 लाख घर बार छोड़कर सीमा, उनको अपना सीमा पार करके दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, जो कि उनके लिए अब एक उनका वही देश था। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये भी इससे भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि इस हिंसा के तहत कई सारे लोगों को अपनी बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि विभाजन के क्या परिणाम है, लेकिन ये जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो कुछ सवाल मन में आते हैं, जैसे कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बना? आखिरकार कि भारत जो है वो लड़ाई क्यों हो रही थी, बंटवारा क्यों हुआ? इसी बात को लेकर तो हुआ कि भारत हिंदुओं का राष्ट्र होगा और जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम्स का राष्ट्र होगा, ऐसा जो मुस्लिम लीग है उसने ये कहा था। तो सवाल उठा क्या फिर हिंदू एक हिंदू राष्ट्र बना? नहीं, हिंदू तो जो भारत है वो तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना। भारत तो बल्कि ऐसा देश बना जो कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान भी यही क्लेम करता था। वहां पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी सभी धर्मों के लोग पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। पर आज की कंडीशन देखें तो ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा गया है कि ये जो इस्लामिक कंट्री है ये एक इस्लामी देश है। बट भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बल्कि ये लिखा गया है कि भारत सभी धर्मों के लिए है, भारत सभी धर्मों का राष्ट्र है। तो दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक मसलम सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को क्या हुआ? इनका यही हुआ कि भाई ये भी भारत के अंदर खुशी से रह रहे हैं। भारत ने सभी धर्म को एक्सेप्ट किया। उन्होंने भले ही भारत के अंदर हिंदू धर्म की जो संख्या वो ज्यादा है, पर उसके बावजूद भारत ने सभी धर्मों को एक्सेप्ट किया कि सभी धर्म के लोग भारत के अंदर खुशी खुशी रह सकते हैं, क्योंकि भारत सभी धर्मों का देश है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक मैंने करवाया, ये खत्म होता है। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके नेक्स्ट टॉपिक भी आप इसके बना रखिए, पूरे चैप्टर की मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।